एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी 5th पार्ट है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा 5वां हिस्सा है। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। इमर्सन साहब कह रहे हैं, इमर्सन साहब कह रहे हैं कि नॉट गोल्ड बट मेन कैन मेक, मतलब इमर्सन साहब कह रहे हैं, ये इंग्लिश की पोएम है। तो इमर्सन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कोई भी राष्ट्र सोने चांदी से नहीं महान बनता, कोई भी राष्ट्र हो सोने चांदी से नहीं महान बनता, अपितु उस राष्ट्र के लोग उसे महान बनाते हैं, अपितु उस राष्ट्र के लोग महान बनाते हैं। अब जैसे हमारे भारत देश के अंदर ये मूल निवासी समाज है, अगर ये अपना राष्ट्र बनाता है तो इसके जो मूल निवासी लोग हैं वो लोग इस राष्ट्र को महान बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। और ये सब शिक्षा से संभव है। शिक्षा से ही लोग मजबूत बनते हैं और वो अपने राष्ट्र को महान बनाते हैं। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। A country may have rich resources and proud history, but if it does not have men of integrity and men of character, it cannot stand the blasts of the present day world. Present day world. ये it cannot stand the blasts of the present day world. Not इसका मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र के पास में, एक देश के पास में बहुत समृद्ध संसाधन एवं गौरवशाली इतिहास हो सकता है। एक देश के पास बहुत समृद्ध संसाधन एवं गौरवशाली इतिहास हो सकता है, किंतु यदि इसके पास सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, यदि इसके पास सत्यनिष्ठ इंटीग्रिटी वाले लोग नहीं हैं, सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं और चरित्रवान लोग नहीं हैं, यानी कैरेक्टर वाले लोग नहीं हैं, चरित्रवान लोग नहीं हैं, तो वह देश वर्तमान दुनिया के धमाकों से नहीं बच सकता, वर्तमान दुनिया के धमाकों से, ब्लास्ट से नहीं बच सकता। कहने का मतलब है एक देश के पास बहुत समृद्ध संसाधन एवं गौरवशाली इतिहास हो सकता है, किंतु यदि इसके पास सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, चरित्रवान लोग नहीं हैं, तो वह देश वर्तमान दुनिया के धमाकों से नहीं बच सकता, वर्तमान दुनिया के धमाकों से नहीं बच सकता। हम जैसे भारत देश के अंदर देखते हैं, हमारे भारत देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है कि ये बुद्ध का देश है, ये बौद्ध राष्ट्र रहा है, किंतु आज उस जो मूल निवासी यहाँ के हैं भारत देश के, उनके पास सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, उनके पास सुप्रीमो नेता है जो जंगली जानवर हैं, तो सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं और चरित्रवान लोग नहीं हैं। यानी जो मूल निवासी समाज है ये चरित्र से गिर गया है, इसका पतन हो गया है, ये जो है दारूबाज में बन गया है, नशापत्ती में हो गया है, आ गया है और इसलिए जो है इसीलिए जो है ये दुनिया में जो दुनिया के लोग प्रगति करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में भारत का मूल निवासी अपने संविधान को बचा नहीं पा रहा, अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पा रहा है और 3 प्रशस्त शैतान पेशवा भारत पर शासन कर रहे हैं, जो विदेशी आ रहे हैं, ईरानी आ रहे हैं, हमारे भारत देश में शासन कर रहे हैं। ये आज हम अपने भारत देश में देख सकते हैं। तो ये वही कहा गया है कि एक देश के पास बहुत समृद्ध संसाधन एवं गौरवशाली इतिहास हो सकता है, किंतु यदि इसके पास सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, सत्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, चरित्रवान लोग नहीं हैं, चरित्रवान लोग नहीं हैं, तो वह देश वर्तमान दुनिया के धमाकों से नहीं बच सकता, वर्तमान दुनिया के धमाकों से नहीं बच सकता। ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिमेन्स स्ट्रांग so long as its men and women are strong in character, strong in character। एक लोकतांत्रिक समाज तभी तक मजबूत रह सकता है जब तक कि उसके स्त्री पुरुष चरित्र से मजबूत रहते हैं, जब तक कि उसके स्त्री पुरुष चरित्र से मजबूत रहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज तभी तक मजबूत रह सकता है। इसको हम भारत के इतिहास में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वज्जी गणराज्य जो एक लोकतांत्रिक था उसको जो है अजातशत्रु ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके जो स्त्री पुरुष थे वो चरित्र से मजबूत
नहीं रह पाए, कहीं न कहीं उनका पतन हो गया। इस तरह से वज्जी गणराज्य खत्म हो गया। आज हमारा भारत देश फिर से लोकतांत्रिक देश बना है, तो हम इस लोकतंत्र को तभी बचा सकते हैं जब इस देश के खास करके जो मूल निवासी बहुजन हैं, जिसकी आबादी देश के अंदर 90% है, इसके स्त्री पुरुष चरित्रवान रहें। अगर चरित्रवान बनते हैं तभी हम भारत देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, भारत के संविधान को बचा सकते हैं। नहीं तो 3% पेशवा, शैतान पेशवा नागपुर का जो सत्ता में आ गया है, ये भारत के संविधान को नष्ट कर देगा और भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। डेमोक्रेसी कैन नॉट होल्ड ऑन विथ हिपोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैन नॉट होल्ड ऑन विथ हिपोक्रेसी। लोकतंत्र छल कपट पर जीवित नहीं रह सकता। हिपोक्रेसी मतलब छल कपट, चोरी, बेईमानी पर जीवित नहीं रह सकता है। आज कोई भी लोकतंत्र हो, वो छल कपट, चोरी, बेईमानी से जीवित नहीं रह सकता है, हिपोक्रेसी से जीवित नहीं रह सकता है। जैसे हम इतिहास में देखते हैं, भारत के प्राचीन काल के इतिहास में वज्जी गणराज्य का जो नाश हुआ है, पतन हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि उसके लोग जो है छल कपट, चोरी, बेईमानी करने लगे। आज हमारे भारत देश के जो मूल निवासी हैं, भारत देश के बहुजन मूल निवासी के, इसके नेता आज सुप्रीमो हैं। ये सुप्रीमो नेता तानाशाह होते हैं और छल कपट, चोरी, बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी में फ़र्क है, इनका चाल चरित्र, चेहरा बहुत गंदा है। इस वजह से आज भारत का संविधान खतरे में आ गया और भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो कहा गया है कि लोकतंत्र छल कपट पर जीवित नहीं रह सकता है। तो आज जो भारत का लोकतंत्र खतरे में आया है, संविधान खतरे में आया है, वो यही है कि यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन हैं, उनके बीच में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो जो है हिपोक्रेसी कर रहे हैं, यानी छल कपट, चोरी, बेईमानी कर रहे हैं। तो कोई भी लोकतंत्र छल कपट, चोरी, बेईमानी से जीवित नहीं रह सकता है। हमने इतिहास में देखा है कि कैसे बड़ी वज्जी गणराज्य हमारे भारत देश से खत्म हुआ है, कैसे हमारे भारत देश से खत्म हुआ है। इसको हम इतिहास में देख सकते हैं।